मोदी की ऐसी कौन सी योजना है, ऐसी कौन सी नीति है जिससे आप प्रभावित हैं? देखिए, मोदी सरकार जो है हमारे केंद्र सरकार है। सारा कुछ उन्हीं के हाथ में है। वो जो चाहेंगे वही होगा। रही सवाल गोगो दीदी योजना, वो पहले से नहीं दिए हैं, लेकिन वो वादा किए हैं और वादा किए हैं और गारंटी दिए हैं। मोदी की गारंटी तो गारंटी है। सोरेन सरकार में रोटी बेटी माटी का संकट है। बिल्कुल पूरा संकट है। महिलाएं तो सुरक्षित है नहीं। हर जगह पर देखिए, हिंदू और मुस्लिम का यहाँ मामला नहीं है। जो हकीकत और सही है हम उसी को चुनना चाहते हैं और जो काम करे, हमें जो फायदा दे रहा है हम उन्हीं को जानेंगे। 3 तलाक पर आपकी टिप्पणी लेना चाहूंगा। जो सरकार 3 तलाक बिल लेकर के आई है। 3 तलाक से बहुत ज़्यादा राहत है हमारे मुस्लिम महिलाओं में। आज 3 तलाक लेकर के जितना पहले होती थी, घर घर कितना सारे बिखर जाते थे, माँ बाप मर जाते थे, फांसी लग के मर जाते थे अपना बेटियों की परेशानी देख करके कि मान लीजिए 4 गो बच्चा है, 2 ठो बच्चा है, 1 बच्चा है या बच्चा नहीं भी है, उसे तलाक हो गई, तो उसके माँ बाप क्या करेंगे? अभी वो तलाक वाला जो नियम है, जो सरकार ने योजना जो निकाली कि तलाक में जो रुकावट आई है, तो ये केंद्र सरकार से आई। केंद्र सरकार मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। झारखंड विधानसभा चुनाव के बीच में हम मौजूद हैं राजधानी रांची में। आज एक बस्ती में आए हुए हैं। हमारे साथ में महिलाएं हैं, आप पीछे देख सकते हैं। बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर महिलाओं के मन में क्या मुद्दा है, किस मुद्दे पर वो वोट करेंगी और इस बार किसकी सरकार वो देखना चाहती हैं। जी नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम हुआ? मैं निशाद बानो, अल्पसंख्यक मोर्चा महिला मोर्चा जिला मंत्री। तो महिलाओं की यहाँ क्या समस्या है और क्या मुद्दे हैं जिस पर चुनाव इस बार किया जाएगा? यहाँ पे महिलाओं को बहुत सारे परेशानियाँ झेलनी पड़ रही थी। जैसे कामों काज का बहुत दिक्कत थी, है ना। इसमें हम समूह स्वयं सहायता समूह में इन लोग को हम जोड़े और इन लोग को कुछ फ़ायदे नज़र आ रही है। तो काफ़ी उत्सव है इन लोग के दिल में कि हम चुने तो भारतीय जनता पार्टी को चुने। क्यों? जी, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक के लिए 3 तलाक जैसे जो परेशानियां थीं वो अभी ख़त्म हो चुकी है। जब से हमारे नरेंद्र मोदी जी दिए ये योजना, ये स्वयं सहायता समूह, शौचालय हो गया, घर हो गई, ये अभी राशन जो अभी मिल रही है ना। उसके अलावे घर जिनका नहीं है, फॉर्म भर चुकी है महिलाएं। उसके बाद फिर ये पेंशन का योजना जो है वो अभी मिल रही है। अभी जो ये गोगो दीदी भराया है, फॉर्म भर चुके हैं हम लोग पूरा समूह में। अब योजना को तो लेने के लिए हम तैयार हैं और सरकार भी देने के लिए तैयार है। बस इसमें हमें मेहनत करनी है और अपने आप को अपने आप में पेशेंस रखनी है कि पार्टी हमारी जीत जाए और हमें हर एक चीज़ का ये फ़ायदा हमें मिले। हम फ़ायदा चाहिए, हम तो गरीब लोग हैं। गरीब लोग, अगर हम लोग को फ़ायदा मिलती है जिन सरकार से, तो बस उन्हीं सरकार को ना हम चुनेंगे। लेकिन सोरेन सरकार ने, हेमंत सोरेन सरकार पिछले 5 साल में क्या किया? पिछले 5 साल से अभी तक हम लोग को किसी तरह का कोई काम मिली नहीं है ना। झारखंड सरकार से, हेमंत सोरेन से अभी जो ये मैया योजना जो शुरू किए, तो मात्र इलेक्शन का समय 3 महीना 2 महीना पहले मैया योजना भरे। तो मैया योजना अगर भर दिए तो उसमें 2 महीना 3 महीना मिली, उसके बाद तो फिर बंद हो गई है। अभी तो योजना आ नहीं रही है। जी आप बताइए क्या नाम है आपका? जी क्या नाम हुआ आपका? प्लीज इधर बात करिए। सहरुआ परवीन। क्या नाम हुआ आपका? सहरुआ परवीन। तो 5 साल में सोरेन सरकार ने क्या किया है? जी क्या आपके क्या लिए किया? है? बहुत कुछ किया। जी क्या किया बताइए कुछ। समूह में जुड़ी है तो ये झारखंड सरकार से नहीं जुड़ी है। जी। ये समूह जो है बेचारी घबरा रही है बोलने के लिए। थोड़ा महिलाएं घर की है और रही सवाल की थोड़ा सा इन लोग को डर भय लग रहा है कि कहीं किसी तरह का हम लोग कोई परेशानियां ना हो। हम लोग तो भाई पार्टी में हम लोग ऐसा रहता है क्या, अगर सरकार, हेमंत सरकार के खिलाफ में अगर कोई बोलता है तो उनके खिलाफ कुछ होता है, ऐसा होता है क्या? जी वैसा तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। वो हाँ अपना देखिए, हर कोई अपना स्वतंत्र है। वोट देना किसे है वो उसे अपना वो स्वतंत्र है। हाँ, उसे हम लोग जबरदस्ती भी नहीं कर सकते। सिर्फ हम लोग समझा सकते हैं कि आप अच्छे पार्टी को चुने और उनके साथ खड़े रहिए जो आपका सहायता करे। अभी स्वयं सहायता समूह ये सबसे बड़ी योजना है महिलाओं के लिए और इसी में हम लोग सहमत हैं। इससे ज़्यादा और हम क्या बोल सकते हैं। इसके बाद इलेक्शन के बाद जितने भी वादे किए हैं सर नरेंद्र मोदी जी, हो सकता है कि जीते या हारे उससे हमको मतलब नहीं है। जीत हार को तो हम मैदान में जब उतरती है 2 पक्ष, एक तो हारना है, एक को जीतना है। अब रही सवाल कि जो जीते हारे उससे मतलब नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी आए झारखंड में और झारखंड की सरकार बने। तो बात करने में कोई दिक्कत है? सरकार के
बारे में बोलने के लिए? नहीं जी। कोई डर लगता है आपको कोई बात करने में? नहीं किसी का कोई दबाव हो? नहीं नहीं है। तो बताइए 5 साल में सोरेन सरकार ने क्या किया? क्या जी हाँ बोलिए। ये घर से हम लोग तवस्सु मारा, जी बोलिए। घर से निकलने का तो उतना अलाव नहीं है, हम लोग मुस्लिम है, ये आप भी पता है। किसने मना किया होगा? इस बात का नहीं है, जैसे कि एक होता है नहीं कि अपना घर का, जी ये नहीं कि मेरा शौहर दबाव डाल रहा है कि तुम ये नहीं करो वो न करो, वो बात नहीं है। एक होता है कि हम लोग में वो नहीं है जाहिर कि हम कमा रहे तो तुम भी जाओ, घर में जो काम है वो तुम कर सकती है पर घर से बाहर निकल के नहीं करना है। तो इसी कारण हम लोग को दबाव करने का कोई मतलब नहीं हम लोग का है, फिर भी थोड़ा सा घर में रहने से माइक में बोलने का घबराहट लगता है। घबराहट लगता है। हाँ, लेकिन तो सबको फिर भी हम ये चाहेंगे नहीं लगता है। तो देखिए अब ये है तो अभी ये भी बेचारी घर में अकेले रहती है, चाहे हम लोग भी रहते हैं तो अभी फर्स्ट डे आए हैं इसीलिए घबरा रही है, अरे तो ऐसा कोई बात नहीं है। जरा बताइए, जब आप शहर घर से बाहर जाते हैं, शहर की तरफ जाते हैं, तो कभी डर लगता है या कभी ऐसा रहता है कि हमारे साथ कोई अनहोनी ना हो जाए? माहौल कैसा रहता है? नहीं, यहाँ का माहौल अच्छा है। अच्छा है। हाँ। पुलिस प्रशासन दुरुस्त है? हाँ, हाँ। कोई वैसा घबराहट नहीं है और वैसा नहीं है दबाव कि उधर जा रहे हैं तो उधर ऐसा हो रहा है चाहे वैसा हो रहा है, वो कोई देखी नहीं है अब यहाँ। देखिए मुस्लिम समुदाय से हैं आप, ठीक है ना? तो मुस्लिम समाज के लिए सोरेन सरकार ने क्या किया? देखिए सर, हम लोग तो घर में रहते हैं पर अभी तक तो उतना कोई देखिए खास नहीं है, सिर्फ यही जान रहे हैं कि मैया योजना अभी 3 महीना से लागू किए हैं, उसका बाद तो कोई पता नहीं है। चाहे पहले भी मोदी सरकार का बारे भी यही के लाभ है हम लोग के लिए कि अभी तक तो खाली यही समूह सहायता वाला जो है, पर अभी आचार संहिता जो लागू हुआ है उसमें तो अभी कोई पता नहीं चल रहा है, जब तक नहीं होगा तब तक तो हो नहीं सकता है। तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है जो लगता है कि हमें सरकार से मिलनी चाहिए? ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं बताइए। अभी घर नहीं है, ठीक ना, चाहे कोई चीज़ वैसा, एक मेरा हस्बैंड है तो वो घर कमाते हैं तो हम लोग का यही सोच है कि घर बैठे हम लोग भी कुछ काम करें। जी। तो आपको एक तो मकान की समस्या हुई, और किस तरह की समस्या है आपके साथ में? अभी समस्या ही है कि कोई भी चीज़ अपना करना चाहे तो घर बैठे कर सकते हैं जी। और वैसा कोई दिक्कत नहीं है। तो सरकार ने 5 साल में आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया या आपने आवेदन नहीं किया मकान के लिए? नहीं, आवेदन तो किए थे पर अभी तक तो कोई लाभ नहीं मिला। नहीं जी। इलेक्शन खत्म होने जा रही है, ये 5 साल खत्म हो गई। जी। आवेदन किया मकान नहीं मिला? आवेदन तो कितना भराया, सब बोरे में पैक होके ऑफिस में रखा गया। कितनी बार आपने फॉर्म भरा था मकान के लिए? हम 2 बार भरे थे, पहले नरेंद्र मोदी थे उस टाइम भी भरे थे पर अभी तक तो कोई वैसा नहीं हुआ है, पर देखिए अब आगे क्या होता है। 5 साल हो गए ना सोरेन सरकार को? सोरेन सरकार को भी 5 साल हो गया पर 2 बार भरे, तीसरा बार में छोड़ दिए, इसलिए कि जान रहे हैं कि जब झूठ मूठ का इतना मेहनत करेंगे और जब होबे न करेगा तो क्या जरूरी दौड़ कूद करना, अपना जो है वैसे ही में रहते हैं। हाँ, तो आप सुरक्षित हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं? हाँ करते तो है। कभी डर भय ऐसा तो नहीं लगता है? वैसा तो नहीं लगता है। लेकिन सुविधा की बात है कि जो योजना आपको मिलनी चाहिए उसका लाभ नहीं मिल रहा है। हाँ, लेकिन सोरेन सरकार कह रही है कि हमने तो मकान दिए हैं, राशन हम पहुंचा रहे हैं और बाकी स्वास्थ्य की सुविधाएं हम दे रहे हैं। हाँ, राशन तो खैर मिल रहा है पर देखिए उतना भी नहीं है कि राशन भर मिले तो और घर न रहे तो राशन ही तो आदमी रास्ता में बैठ के तो खाएगा नहीं, घर भी तो चाहिए, कोई चीज़ का सुविधा भी तो चाहिए ना सर। किसकी सरकार देखना चाहते हैं फिर से, भाजपा की या जेएमएम की? अब अभी हम किसी का बारे नहीं बोल सकते, इसलिए नहीं बोल सकते हैं कहा है कि दोनों में से अभी तक हम किसी में लाभ ना देखे हैं ना हम वैसा बोलना चाहते हैं। नहीं बोलना चाहते हैं। इधर भी कुछ बच्चियां हैं, आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? अभी कैसे हम बोले किसकी सरकार देखना। किसकी देखना चाहते हैं? जी, क्या नाम है आपका? मेरा कैफा परवीन। तो क्या करते हैं आप? हम तो अभी घर ही में रहते हैं। 5 साल में सोरेन सरकार ने क्या दिया आपको? अभी तो कुछ नहीं बता सकते क्या दिया, लेकिन हाँ सुने तो है कि बहुत कुछ दिए हैं। जी सुनी है, मिला नहीं है। मिला नहीं है। ये बेचारी सुनी है सिर्फ कि हेमंत सोरेन दे रहे हैं, लेकिन इनको यहाँ हम लोग चाहते हैं कि कुछ काम मिल जाए इनके थ्रू। ये बोली कि ये मतलब कि हम है ना बहुत सा योजना लेके आ रहे हैं हम लोग का, तो वही हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ यहाँ काम मिल जाए हम लोग को, महिला को, तो बहुत अच्छी बात। तो 5 साल में सोरेन सरकार ने कोई काम नहीं दिया? नहीं, अभी तक तो कुछ कोई ऐसा इन नहीं लोगों हुआ। को खड़ा ही नहीं हुआ सोरेन सरकार को लेकर के काम, कोई खड़ा ही नहीं हुआ कि आपको हम योजना से जोड़ रहे हैं। पहली महिला मैं हूँ, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा निषाद बानो, जो कि मैं इन लोग का समस्याओं को देखी घर घर जाके कि बहुत ज़्यादा गरीबी है, परेशानियां हैं इनके साथ। हस्बैंड का कमाई है, 400 रुपये कमाई में घर चलने नहीं जा रही है। तो मैंने यही बोला इन लोग से, महिलाओं से, कि अगर मेरे साथ आती हो समूह में तो आपको काफ़ी फ़ायदा है। समझाया मैंने कि वहाँ पे बहुत सारी योजनाएं हैं, तो क्या जोड़ने के लिए तैयार हो? तो फिर ये लोग समझ गई
कि हम तो रोजगार से जुड़ेंगे। हम बोले ऐसे भी खाना बना के 11 बजे के बाद आप 4 बजे तक क्या करोगे? मोदी की ऐसी कौन सी योजनाएं हैं, ऐसी कौन सी नीति है जिससे आप प्रभावित हैं? देखिए, मोदी सरकार जो है हमारे केंद्र सरकार है, सारा कुछ उन्हीं के हाथ में है, वो जो चाहेंगे वही होगा। रही सवाल गोगो दीदी योजना, वो पहले से नहीं दिए हैं, लेकिन वो वादा किए हैं, और वादा किए हैं और गारंटी दिए हैं। मोदी की गारंटी तो गारंटी है, अगर वो गारंटी दे दिए तो उसको पूरा करेंगे। तो कहते हैं तो करते हैं। कर दिए हैं। योजना जो है गोगो दीदी योजना भर चुके हैं हम ही लोग खुद अपने हाथों से भरे हैं। अब रही सवाल कि ये योजना जो भराया है, देखिए, सोरेन सरकार ने कहा, हेमंत सोरेन ने कहा कि मोदी हमें काम नहीं करने दिया और उन्होंने जेल में डाल दिया। देखिए जेल में डाल दिया तो कहीं ना कहीं कोई गलत था, तभी तो जेल में डलाया। कोई अचानक किसी को हमें उठा के कोई जेल में डाल देगा? कैसे डालेगा? कैसे डालेगा कोई हमें अचानक उठा के जेल में? कहीं ना कहीं फ्रॉड है, कहीं ना कहीं फ्रॉड है। नोटों का पहाड़ जो निकल रही है वो किसका मार है? गरीबों का मार है ना, गरीबों की कमाई है। आज 3 महीना पहले अगर मैया योजना शुरू किया तो वो क्या बहुत बड़ा योजना दे दिया गरीबों को? 1-1 हज़ार 3 महीना दिया, तो अभी बंद फिर क्यों कर दिए? अभी किसी के खाते में नहीं आ रहा। 3,000 रुपये दे करके 1-1 हज़ार, उसके बाद अभी फिर बंद हो गई है, खाते में तो आ नहीं रही है। आपको लगता है कि सोरेन सरकार में रोटी बेटी माटी का संकट है? बिल्कुल पूरा संकट है। महिलाएं तो सुरक्षित है नहीं। हर जगह पर देखिए तो बस कहीं पर किसी का चोरी हो रहा, डकैती हो रहा, रेप हो रहा, फलना ढेकना, हर एक चीज़। आप लोग तो खुद मीडिया से हैं, आप तो हर एक न्यूज़ को देख रही हैं। झारखंड में कितने सारे महिलाओं को परेशानियां हैं, अकेले हम लोग को चलने में दिक्कत होती है। दिक्कत होती है। यहाँ पे झारखंड सरकार का जितना होना चाहिए था दबदबा, वो है नहीं है। वो तो खुद जेल में घुस जाते हैं, तो किसको देखेंगे, किसको संभालेंगे पब्लिक को? वो अपने आप का केस में ही तो उलझे हुए रहते हैं, अपने आप में ही उलझे रहते हैं, तो हमें कहाँ संभालेंगे? हम तो उनका परिवार हुए। 5 साल में क्या किया उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुछ किया ही नहीं। वो तो अपने आप में उलझ गए। बस गरीबों का जो अंश जो कमाई है उसे छीन करके नोटों का पहाड़ बना लिए। पहाड़ जब निकल गई तो फिर जेल गए तो फिर पता चल रहा कि जब धीरे धीरे ईडी जब सारा कुछ जांच में निकल गई तो यही समझ में आया कि झारखंड सरकार तो ऐसे भी चोर है, चोर को तो उखाड़ के फेंकना। मुसलमानों के हितैषी हैं। मुसलमान, देखिए हिंदू और मुस्लिम का यहाँ मामला नहीं है। जो हकीकत और सही है हम उसी को चुनना चाहते हैं, और जो काम करे हमें जो फायदा दे रहा है हम उन्हीं को जानेंगे। 3 तलाक पर आपकी टिप्पणी लेना चाहूंगा। जो सरकार 3 तलाक बिल लेकर के आई, 3 तलाक से बहुत ज़्यादा राहत है हमारे मुस्लिम महिलाओं में। आज 3 तलाक लेकर के जितना पहले होती थी, घर घर कितना सारे बिखर जाते थे, माँ बाप मर जाते थे, फांसी लग के मर जाते थे अपना बेटियों की परेशानी देख करके कि मान लीजिए 4 गो बच्चा है, 2 ठो बच्चा है, 1 बच्चा है, या बच्चा नहीं भी है, उसे तलाक हो गई, तो उसके माँ बाप क्या करेंगे? अभी वो तलाक वाला जो नियम है, जो सरकार ने योजना जो निकाली कि तलाक में जो रुकावट आई है तो ये केंद्र सरकार से आई। केंद्र सरकार मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया, इतना बड़ा काम किया है कि इसके लिए हम लोग कितना भी वोट दे, कितना भी उनका हम कुछ करें, लेकिन पूरा नहीं कर सकते। ओवैसी कह रहे हैं कि मुसलमानों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। इस मोदी सरकार में उनको परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। जो ऐसा परेशान तो नहीं किया जा रहा। मुस्लिम समाज में हम लोग भी तो मुस्लिम हिंदू सभी के बीच में रहते हैं, हर एक चीज़ समझ रहे देख रहे दुनिया में, लेकिन वैसा कोई परेशानियां नहीं है। एक सवाल और, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो आ रहा है उस पर क्या कहेंगे कि वक्फ बोर्ड जो बिल है उसे संशोधन होना चाहिए, जिस हिसाब से किसी भी जमीन को वक्फी संपत्ति घोषित कर देना होता है? देखिए, संपत्ति को घोषित करना, जिसका जो संपत्ति है उसी का ना रहेगा सर। यहाँ पे दूसरा का तो हक नहीं ना होगा। संपत्ति हमारे नाम से रहेगा तो मेरा ही ना रहेगा। अब उसको हम दूसरे का संपत्ति को अपने नाम से करते हैं अगर 2 नंबर काम, तो वो तो पकड़ होगी और उसको तो ईडी जांच करेगी। उसके बाद तो फिर है आपका वही जेल तो जाना ही है। ईडी सीबीआई तो सब मोदी सरकार का है। ईडी, ये तो गलत बात है कि मोदी सरकार का है। पुलिस हो गया या फिर ये गार्ड हो गए या फिर अभी ट्रैफिक पुलिस हो गए, तो क्या झारखंड सरकार का नहीं है? ईडी नहीं है झारखंड सरकार का, सीआईडी नहीं है झारखंड सरकार का, वो झारखंड का सीएम है। और उनका पर मतलब ये सब नहीं है, सब कुछ है उनके साथ, लेकिन वो कभी यूज नहीं की, इसलिए कि वो खुद एक चोर थे। आपको मैया योजना चाहिए या गोगो योजना? देखिए, हम तो गोगो योजना से जुड़े हुए हैं और अपने लोगों को भी जोड़ के रखें।